2023 से जुड़ी ऐसी भविष्यवाणियां जिन्होंने वैज्ञानिकों की भी नींदें उड़ा दी है। भविष्यवक्ता बाबा वेंगा और नॉस्ट्रेडमस के प्रेडिक्शन जो जुड़े हैं 2023 से। क्या होगा दुनिया का हाल? क्या होगी शुरुआत तीसरे विश्व युद्ध की? क्या फिर आएगी कोई महामारी? क्या धरती पर होगी कोई डरावनी उथल पुथल? दोस्तों, बाबा वेंगा और नॉस्ट्रेडमस दोनों ही अपने किए गए प्रेडिक्शंस के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि इनके ज्यादातर प्रेडिक्शंस सच हो चुके हैं। चलिए आपको बताते हैं इनके कौन से ऐसे प्रेडिक्शंस भविष्यवाणियां हैं जो वाकई सच हुए हैं और 2023 के लिए क्या प्रेडिक्ट किया है इन बहुत ही फेमस भविष्यवक्ताओं ने। दोस्तों, फ्रांस के नॉस्ट्रेडमस सिर्फ भविष्यवक्ता ही नहीं, एस्ट्रोलॉजर, एपोथेकेरी और फिजिशियन भी थे। ये अपनी किताब लेस प्रोफेटीज के लिए मशहूर है, जो 942 पोएटिक चौपाइयों का एक कलेक्शन है। इन्हें ही वैज्ञानिक भविष्य से जोड़कर देखते हैं। इनमें से कई भविष्यवाणियां बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों से भी मिलती है। बाबा वेंगा भी एक बुल्गारियन मिस्टिक थी जो 12 साल की उम्र में ही अंधी हो गई थी, लेकिन ऐसी कई प्रेडिक्शंस, ऐसी कई भविष्यवाणियां करती थी जो सच निकलती थी। दोनों ने आने वाले फ्यूचर के लिए भी कुछ प्रेडिक्शंस किए हैं और उनमें से कई प्रेडिक्शंस ऐसे भी हैं जो सेम हैं। जबकि नॉस्ट्रेडमस 16वीं शताब्दी में थे, उनकी मौत 1566 में हुई और बाबा वेंगा की जो है मृत्यु 1996 में हुई थी। दोस्तों, सच हो चुके कुछ प्रेडिक्शन हैं, जैसे अफ्रो अमेरिकन पर्सन अमेरिका का प्रेसिडेंट बनेगा, अमेरिका पर स्टील बर्ड का हमला होगा जिसे 9/11 से जोड़ा गया, क्लाइमेट चेंज का बुरा असर झेलना पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ जाएगा, कुछ अर्थक्वेक्स और सुनामीज के भी प्रेडिक्शन इन्होंने किए थे, और यहाँ तक कि महामारी जो पूरी मानव जाति को प्रभावित करेगी, मनुष्य से मनुष्य में फैलेगी और कई साल तक रहेगी, ये सब कुछ इन दोनों ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। बाबा वेंगा ने प्रिंसेस डायना की मृत्यु और सोवियत यूनियन का डिसोल्यूशन भी प्रेडिक्ट किया था। मोबाइल फोन एडिक्शन के बारे में भी वो प्रेडिक्ट कर चुकी थी और 2023 के लिए उन्होंने प्रेडिक्ट किया कुछ ऐसा कि आप सुनकर डर सकते हैं। दोस्तों, भविष्यवाणी के अनुसार 2023 में एक दूसरा पेंडेमिक आने वाला है जो किसी फ्रोजन वायरस की वजह से जन्म लेगा, जिसकी शुरुआत होगी सर्बिया से। साथ ही क्लाइमेट चेंज भी उसके लिए जिम्मेदार होगा और ये भी एक ग्लोबल पेंडेमिक का रूप ले लेगा। दोस्तों, 2021 में कुछ रिसर्चर्स ने तिब्बतन प्लेटू से 2 आई सैंपल्स खोजे थे, जिनके अंदर कुछ एंशिएंट वायरसेस मिले थे जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था। रिसर्चर्स की माने तो ये आइस कोर्स 14,400 साल पहले से इस फ्रोजन स्टेट में है। इन आइस कोर्स में रिसर्चर्स को 32 वायरल जेनेटिक कोड्स मिले हैं, जिनमें से 4 ऐसे वायरसेस हैं जो बैक्टीरियाज को अटैक करते हैं और बाकी के 28 वायरल जेनेटिक कोड्स के बारे में पहले से कोई भी जानकारी नहीं है, यानी कि एकदम नए ये मानव जाति के लिए। दोस्तों, इन खोजों को और क्लाइमेट चेंज को 2023 में आने वाली किसी भयंकर पेंडेमिक महामारी से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे ही नॉस्ट्रेडमस और बाबा वेंगा की भविष्यवाणी थी कि कई देश वाटर शॉर्टेज फेस करेंगे, जिनकी वजह से उन्हें दूसरे ऑल्टरनेटिव्स खोजने पड़ेंगे, दूसरे देशों से मदद तक मांगनी पड़ेगी और इससे पॉलिटिक्स पर भी प्रभाव पड़ेगा, राजनीति पर भी प्रभाव पड़ेगा। एक भविष्यवाणी ये भी है कि पृथ्वी पर एलियंस उतर जाएंगे, यानी कि परग्रही उतरेंगे। जीवन की खोज में एलियंस पृथ्वी पर एस्टेरॉइड्स को भेजेंगे। जब एलियंस धरती पर आएंगे तो 3 दिन और 3 रातों के लिए बिजली का कोई इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। टोटल डार्कनेस होगी पृथ्वी पर, धरती से चांद और तारे भी दिखाई नहीं देंगे और ये एलियंस इतने आक्रामक तरीके से पृथ्वी पर उतरेंगे कि लाखों लोगों की मौत हो जाएगी। दोस्तों, अच्छा तो यही होगा कि ऐसी कोई भी भविष्यवाणी सच ना हो। दोस्तों, 2023 के लिए की गई इन्हीं की प्रेडिक्शंस में से एक है अर्थ के ऑर्बिट में बदलाव होना। उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि 2023 में पृथ्वी के ऑर्बिट में थोड़ा चेंज आएगा, जिससे पृथ्वी अंतरिक्ष में अपने बैलेंस में ही रहेगी, मगर क्लाइमेट में उसकी वजह से बहुत ज्यादा बदलाव होगा। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ये भविष्यवाणी सच हो गई और अगर पृथ्वी सूरज के थोड़े भी नजदीक चली गई तो टेम्परेचर में बहुत ज्यादा इंक्रीज देखने को मिलेगा और सूरज की रेडिएशन काफी बढ़ जाएगी। और अगर पृथ्वी सूरज से थोड़ी और दूर चली गई तो पृथ्वी आइस एज की तरफ बढ़ सकती है, टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा और डार्क आवर्स बढ़ जाएंगे, यानी कि फिर रात कई घंटों तक रहा करेगी। इनके प्रेडिक्शंस में 2023 में आने वाले एक ऐसे सोलर स्टॉर्म की भी बात की गई है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। दोस्तों, सोलर स्टॉर्म सूरज की तरफ से अचानक बर्स्ट होने वाली एनर्जी ब्लास्ट है, जिससे इलेक्ट्रिकल चार्जेस, मैग्नेटिक फील्ड्स और रेडिएशंस पृथ्वी की तरफ बढ़ते हैं। ये करोड़ों न्यूक्लियर बॉम्ब के जितने पावरफुल होते हैं। दोस्तों, अगर ये प्रेडिक्शन सच हो जाता है तो पृथ्वी पर बहुत ज्यादा नुकसान होगा।
टेक्नोलॉजी काफ़ी हद तक डैमेज हो जाएगी, जिससे कम्युनिकेशन फेलियर्स देखने को मिलेंगे और इससे मास ब्लैकआउट तक की स्थिति भी पैदा हो सकती है। ऐसे इवेंट्स को विज्ञान की भाषा में डार्क एजेस भी बोला जाता है। दोस्तों, इन्हीं प्रेडिक्शंस में से एक है जैविक हथियार। कोई बड़ी कंट्री जैविक हथियार बनाने के लिए इंसानों के ऊपर मास एक्सपेरिमेंट करेगी, जिसकी वजह से हजारों लोगों की भी मौत हो जाएगी। दोस्तों, आज के समय में भी बहुत से ऐसे देश हैं जो जैविक हथियार बनाने पर काम कर रहे हैं, जबकि यूनाइटेड नेशंस की बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन ने ऐसे किसी भी एक्टिविटी पर बैन लगाया हुआ है। फिर भी कई देशों में ऐसी सीक्रेट रिसर्च चालू है। इन देशों में से एक देश चाइना भी है, जो इंसानों में आर्टिफिशियल तरीकों से अलग अलग तरह के गुण तक भी विकसित करना चाहता है। दोस्तों, जैविक हथियार यानी कि वायरस, बैक्टीरिया या फंगाई या कोई ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस जिसे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस किया गया हो और जिससे ह्यूमन, एनिमल्स और प्लांट्स में जानलेवा बीमारियां फैलने के लिए प्रोड्यूस किया गया हो, ये बेहद खतरनाक वेपन होते हैं और इसका यूज ही पूरी तरीके से निषेध है। दोस्तों, बाबा वेंगा ने खासकर 2023 के लिए न्यूक्लियर प्लांट डिजास्टर की बात भी कही है। उनके अकॉर्डिंग 2023 में एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर प्लांट डिजास्टर होगा और इस एक्सीडेंट से कोई एक देश पूरी तरह तबाह हो जाएगा। इस बात को रशिया यूक्रेन में जो हो रहा है उसे देखकर जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इन्हीं देशों में किसी एक में न्यूक्लियर प्लांट में कोई एक्सीडेंट हो सकता है। यूक्रेन का ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर स्टेशन यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है और ये दुनिया के 10 सबसे बड़े पावर प्लांट्स में भी शामिल है। इसे रशिया ने बनाया था। दोस्तों, इस युद्ध के दौरान की गई एक छोटी सी गलती पूरे यूरोप तक इस न्यूक्लियर पावर प्लांट डिजास्टर का प्रभाव छोड़ सकती है। अगर ऐसा हो गया तो ये सदी की सबसे बड़ी त्रासदी होगी। दोस्तों, 2023 में तीसरा विश्व युद्ध होने की भविष्यवाणी की गई थी, जिसे रूस यूक्रेन विवाद से जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि युद्ध ही शायद धीरे धीरे तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है। कहा जा रहा है कि चाइना और ताइवान के बीच बढ़ते तनाव, इस मामले में अमेरिका द्वारा चाइना को दी गई चेतावनियां, ये सब कुछ विश्व को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ढकेल सकता है। दोस्तों, इनकी एक भविष्यवाणी के अनुसार 2023 में मंगल पर इंसान के कदम पड़ जाएंगे और मंगल पर इंसान नई खोज करेगा, जिसे सच माना जा रहा है, क्योंकि नासा ने भी अपने मिशन शुरू कर दिए हैं और इलॉन मस्क भी ऐसे कई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो ये अश्योर करते हैं कि इंसान मंगल ग्रह पर अब पहुंचने वाला है। दोस्तों, हम आपको एक और प्रेडिक्शन के बारे में बताते हैं जो 2023 से नहीं 2028 से जुड़ा है, लेकिन आपको खुश कर सकता है। प्रेडिक्शन ये है कि 2028 में इंसान शुक्र ग्रह पर पहुंच जाएगा। आपको बता दें, शुक्रयान नाम के मिशन पर काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य शुक्र ग्रह का माहौल जानना और वहां कोई खोज करना है। क्या पता वो भारत ही हो जो शुक्र पर पहले एक्सपेरिमेंट की शुरुआत करे। दोस्तों, क्या लगता है आपको, इनमें से क्या होगा सच और क्या रह जाएगा मात्र एक भविष्यवाणी? क्या वाकई बदल जाएगा रशिया यूक्रेन विवाद, तीसरे विश्व युद्ध? क्या वाकई आएंगे एलियंस और मचा देंगे तबाही? क्या फिर आएगी कोई महामारी? क्या आप इन भविष्यवाणियों पर यकीन करते हैं? क्या आपको बाबा वेंगा और नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों पर बिलीफ है? क्या वाकई में कोई इंसान भविष्यवाणी कर सकता है? क्या है आपके विचार और ये भविष्यवाणी होती भी है कि नहीं होती है? इस पर अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हम इस पर एक पूरी सीरीज बनाना चाहते हैं, तो जरूर कमेंट में अपनी विचार लिखें। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।